नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां शराब घोटाले के मास्टरमाइंड्स, मतलब जिन लोगों ने दिल्ली में शराब घोटाले को अंजाम दिया, के कविता और केजरीवाल के लिए बहुत बुरी खबर, एक बड़ा झटका अभी अभी इन लोगों को लगा है। एक तो खबर सुप्रीम कोर्ट से बुरी आई है केजरीवाल के लिए, तो दूसरी तरफ ईडी के दफ्तर के अंदर इस वक्त जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रामचंद्र पिल्लई और बुच्ची बाबू आमने सामने एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दोनों के स्टेटमेंट्स को मिलाया जा रहा है और कल जब के कविता ईडी के दफ्तर में होगी तब पता चलेगा कि कविता कितनी बड़ी मुश्किल में अपने ही साथियों की वजह से फंस गई है। और कविता गई, कविता फंसी, कविता गिरफ्तार हुई तो अगला नंबर केजरीवाल का आ जाएगा। और इसलिए केजरीवाल तो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत अक्लमंद है, हिंदुस्तान की राजनीति का वो नटवर लाल है, वो सारी चीजों को पहले ही भांप चुका है। ये अक्लमंद पढ़ा लिखा अरविंद केजरीवाल इसलिए सवेरे से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमलावर है। अनाप शनाप बयान देता चला जा रहा है, ट्वीट के जरिए, भाषण के जरिए। लेकिन ये खलबलाहट, ये खलबली आम आदमी पार्टी में क्यों मची है, इसके बारे में जानना और समझना जरूरी है। दरअसल पिछली बार जब के कविता ईडी के दफ्तर पहुंची तो वहां उनको आमना सामना कराया गया, पूछताछ कराई गई और यह समझ में आया कि के कविता के सारे पोल पट्टी को खोलने वाले कोई और नहीं बल्कि के कविता का फ्रंटमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई ये सारी चीजें उगल चुका है। अब एक और चीजें इसमें हुई कि ये सुप्रीम कोर्ट चला गया, ईडी की बातों को लेकर के ये कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट में जाकर के इसने ये कहा कि ईडी हमसे जबरदस्ती बयान दबाव में ले रही है, लेकिन इस पे कोई राहत नहीं मिली। उल्टा राज रेवेन्यू कोर्ट ने ईडी की हिरासत और बढ़ा दी। मतलब कहीं से कोई किसी को राहत नहीं मिल रही। ये जो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता के द्वारा क्रिएट किया गया गैंग है, उसे अब तक एक भी रिलीफ कोर्ट से नहीं मिली है। किसी भी केस में, चाहे वो सीबीआई का हो या फिर ईडी का हो, हर बार हर जगह जजेस को ये लग रहा है कि प्राइमा फेसी ये लोग चोर हैं जिन्होंने शराब घोटाले को अंजाम दिया। अगर कोई शको शोबा की जगह होती, ये सारे लोग आजाद होते। विजय नायर अभी जेल के अंदर नहीं होता, कई सारे लोग इसमें सरकारी गवाह भी बन गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पिछली बार के कविता अंदर पूछताछ के लिए गई तो उनको ये बात समझ में आ गई कि उनके सवालों से कि मैं तो फंस चुकी, और इसीलिए उन्हें वक्त दिया गया था कि 16 तारीख को यानी कल ईडी फिर बुलाएगी। चूंकि वो फंस चुकी हैं, उनको समझ में आ गया है कि अब बचना नामुमकिन है, तो उन्होंने एक नया पैतरा खेला, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में ये बाकायदा अर्जी डाला गया कि मैं एक महिला हूं, मुझे ईडी कभी भी बुला लेती है, हमारा हरासमेंट हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट से हमारी गुजारिश है कि ये ईडी को जो कुछ भी पूछना है वो हमारे घर आकर के पूछे। अब कई सारे इस तरह के केसेस में जब जिनसे पूछताछ होनी है उनकी उम्र या वो महिला है, तो कोर्ट को कभी कभी दया आ जाती है। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ देर पहले चीफ जस्टिस के कोर्ट में ये मसला आया। बताया गया चीफ जस्टिस को कि अगला मैटर जो है रिगार्डिंग अ वुमन बीइंग समन्ड बाय ईडी फॉर क्वेश्चनिंग, के कविता के काउंसिल ने कहा माय लॉर्ड दिस इज वेरी इलीगल, बस इतना बोला ही था। आप ये समझिए 3 सेकंड में सारा मामला खत्म हो गया। के कविता के वकील ने बस इतना कहा कि इट्स कंप्लीटली अगेंस्ट द लॉ। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा 24 तारीख। सब मालूम है जज साहब को कि कल बुलाहट है,
कल उसको जाना है। ये बचने के लिए ये पैतरेबाजी हो रही है। 24 का मतलब ये है कि कल जाओ। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ये झटका लगा, केजरीवाल भी खिलबिला उठा और टेलीविजन पे खबर आ गई कि बुच्ची बाबू, कविता का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसे अंदर बुलाया गया है, वो ईडी के दफ्तर में चला गया। अब ईडी के दफ्तर में इस वक्त दो ऐसे लोग ईडी की पूछताछ सवालों का जवाब दे रहे हैं जो कि कविता के नजदीकी हैं। अब ये दोनों कौन हैं? एक तो उसका फ्रंटमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई के कविता का, और बुच्ची बाबू के कविता का अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब यहां मसला तो के कविता के लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन सवाल यह है कि सवेरे से केजरीवाल क्यों प्रधानमंत्री के ऊपर हमला कर रहा है? दरअसल दिक्कत यह है कि बुच्ची बाबू और अरुण रामचंद्र पिल्ले ने ईडी को बकायदा ये बताया कि ये सारे षड्यंत्र के पीछे केजरीवाल है। केजरीवाल और के कविता के बीच ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि किस तरीके से कानून को बदला जाए और किस तरीके से दिल्ली को लूटा जाए। कुछ तुम कमाना, कुछ हम रखेंगे, 6% हमारा दे दो, लेकिन कानून जो मैं बदलूंगा उस कानून को बदलने के लिए भी 100 करोड़ रुपए दे दो। ये बात के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनका साथी अरुण रामचंद्र पिल्लई ईडी के सामने कबूल कर चुका है। ये सीबीआई नहीं है, ये ईडी है। ईडी के सामने आपका कबूलनामा बकायदा रिटन होता है, वीडियो ली जाती है और वो कोर्ट के अंदर एक सबूत के तौर पे पेश किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज कि ईडी से इनको दहशत इसलिए है कि ईडी के कानून और सीबीआई पे जो कानून लगते हैं उसमें प्राइमरी डिफरेंस यही है कि सीबीआई को किसी व्यक्ति को साबित करना होता है किसी के जुर्म को, ईडी के अंदर उस आरोपी को ही, उस व्यक्ति को ही यह साबित करना होता है कि मैं इनोसेंट हूं। इन लोगों ने कह दिया कि मैं इनोसेंट इसलिए हूं, मैं तो आदेश पालन कर रहा था। ये जो पूरी तरह से जो नेटवर्क क्रिएट किया गया, वो नेटवर्क दरअसल केजरीवाल और के कविता ने क्रिएट किया। केजरीवाल वहां कानून बदलकर अपने लोगों के जरिए पैसे इकट्ठा करवाता था और इधर कविता अपने लोगों के जरिए यहां पे पूरे दिल्ली के शराब व्यापार को अपने कब्जे में ले लिया था। अब केजरीवाल, विजय नायर, मनीष सिसोदिया, दिनेश अरोड़ा, इस तरह के 5-7 नाम, इन लोगों ने भी कई सारे राज खोल दिए हैं और मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। अब केजरीवाल को समझ में आ रहा है कि कविता की गिरफ्तारी कल हो जाएगी, कल गिरफ्तार होगी वो, और इसलिए इस डर से, क्योंकि बुच्ची बाबू और रामचंद्र पिल्लई ने सारे राज खोल दिए हैं, उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल होनी तय है, इसलिए केजरीवाल को समझ में आ रहा है कि के कविता अंदर गई तो अगला नंबर किसका आएगा? तो एक तो हैदराबाद की टीम के कैप्टन और दिल्ली की टीम के कैप्टन का भी नंबर उसके बाद आएगा। मतलब केजरीवाल से भी पूछताछ होगी। जिस तरीके से इस पूरे केस में कविता आरोपी की लिस्ट में नहीं थी, लेकिन पूछताछ से जो एविडेंसेस मिले हैं उसकी वजह से कविता फंस गई, उसी तरीके से केजरीवाल का भी नंबर आ रहा है। इसलिए केजरीवाल सवेरे सवेरे से हमलावर हो गया है प्रधानमंत्री के खिलाफ, ताकि वो आगे जब उसकी गिरफ्तारी, जब उससे पूछताछ, जब ईडी उससे पूछताछ करेगी तब ये कह सके, अफवाह फैला सके कि हमने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किया, मुझे भी अंदर डाल दिया गया। मेरे 2 शानदार मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोला तो उसको जेल के अंदर डाल दिया। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने जेल के अंदर डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाओ। ये झूठ की फैक्ट्री जो तुम चलाते हो, हिंदुस्तान की राजनीति के नटवरला लोगों को बेवकूफ तुमने समझ लिया है। अगर उसका कोई जुर्म नहीं है तो अब तक बेल क्यों नहीं मिल रहा? तुम सर्टिफिकेट बांटो, लेकिन एक छोटा सा काम नहीं कर सकते कि अपनी बातों को सच साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाओ। सुप्रीम कोर्ट तो गए थे सत्येंद्र जैन के मसले में, हाईकोर्ट में भी गुहार लगाई, कहीं से कोई राहत मिली? नहीं मिली। मनीष सिसोदिया को बचाना है, सुप्रीम कोर्ट जाइए और यह बात कहिए कि हमारा शानदार मंत्री
ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से इसे जेल में डाला गया है। राहत मिलेगी तो तुम जीते, और अगर चोरी पकड़ी गई तो फिर क्या जवाब दोगे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए? और नया आजकल शगुफा शुरू कर दिया इसने। यह कह रहा है कि जिस दिन सिसोदिया को जेल भेजा गया उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होनी चाहिए। अगर पढ़े लिखे होते तो उन्हें शिक्षा का महत्व पता होता। अगर प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वह ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया किस पार्टी का है, वह सिसोदिया को देश का शिक्षा मंत्री बना देते। वाह है, ये तमाशा चल रहा है, ये आम आदमी पार्टी का इंटरनल मीटिंग चल रहा है या देश चल रहा है, राजनीति चल रही है? पढ़ने लिखने की बात अगर यही है तो तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितने ज्ञानी हो, यह देश को पता होना चाहिए। आपने आईटी की तो पढ़ाई की, इंजीनियर का काम किया क्या? देश के पैसे को बर्बाद किया ना। आईटी में तो सब्सिडी में तुम पढ़े, तुमने कोई काम किया? एक ब्रिज बनाया, एक घर बनाया? क्या किया उस पढ़ाई का? तुमने नाले में डाल दिया उस पढ़ाई को। चले गए तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या किया? कोई रेड की? किसी एक केस को सॉल्व किया? ये तो खुला चैलेंज मैं कई सालों से कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ये बताए कि जब तक वो, जितने सालों तक वो आईटी में काम कर रहा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एक भ्रष्टाचारी को इसने पकड़ा हो, एक फाइल पे इसकी साइन नहीं है। ये शुरुआती दौर से ही नटवर लाल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। और अब पढ़े लिखे की बात वो कह रहा है, तो ये बताओ, पढ़े लिखे तो तुमसे योगेंद्र यादव थे ज्यादा, तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखे तो प्रशांत भूषण है, तुम्हारे पास तो टेक्निकल नॉलेज है। ये लोग तो कानून और समाज के ज्ञाता हैं, ये लोग तो फिलोसफर के कैटेगरी में आते हैं, बड़ा नाम है। तुम्हारा कोई आर्टिकल आज तक कहीं छपा है? तुमने कोई आर्टिकल लिखा है कहीं पे? तो ये बकवास नहीं करना चाहिए कि पढ़ा लिखा होना चाहिए। और तुम कितने पढ़े लिखे हो ये तो उस दिन मालूम चल गया जब तुम्हारे लॉ मिनिस्टर को, उस तोमर के बारे में तुमने कहा था कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैंने सारे दस्तावेज मैंने देख लिए हैं। क्या हुआ? गया जेल, गई उसकी डिग्री, गई उसकी वकालत। तुमने तो यह भी कहा था सत्येंद्र जैन के सारे कपड़े, सारे कागज हमने देख लिए। तो ये तमाशा बंद करना चाहिए। ये सच सच स्वीकार करो कि तुमने घोटाला किया, अब तुम्हारी नंबर लगने वाली है, इसलिए मोदी के खिलाफ आप एजेंडा चालू कर दो ताकि कल पकड़े जाओ तो तुम्हारे तमाम दलाल, पत्रकार और चमचे जो हैं वो हाय तौबा करने लगे कि मोदी के खिलाफ हमने मुहिम छेड़ा तो मुझे जेल में डाल दिया गया, यहां डेमोक्रेसी की मौत हो गई है। लेकिन ये तो तुम्हारा आर्गुमेंट है, लेकिन तुम जिस हिसाब से गाली गलौज कर रहे हो, जिस हिसाब से पैतरेबाजी कर रहे हो, और जो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज है, उससे रिवर्स लॉजिक तो यही समझ में आ रहा है कि तुमको मालूम चल गया है कि तुम्हें हथकड़ियां लगने वाली है, तुम्हें भी तिहाड़ भेजा जाएगा। इसलिए पहले से ही आप एक ग्राउंड तैयार करने में जुटे हुए हो। हमारी नजर इस शराब घोटाले पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।